और दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट एरिया पर ईसाइयों ने बनाया है। आखिर वो तैयारी कर रहे हैं किनारे किनारे से, आउटर से आदिवासियों और गरीबों को अपने कब्जे में लेते हुए धर्मांतरण करने का वो उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है, वो भी अपनी कौम की वृद्धि के लिए लगे हुए हैं। जिसकी कौम होगी उसका राजा होगा, जिसका राजा होगा उसके पास पूरा रेवेन्यू होगा, जिसका रेवेन्यू होगा उसका धर्म होगा। फिर अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले लोग कल को जाकर के बियर चढ़ाने लगेंगे और शराब चढ़ाने लगेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आज वक्त का एक ऐसा सुंदरतम समय अपना इतना सुंदर और व्यवस्थित चल रहा है, जब आपके परिवार में किसी बात की प्रतिकूलता नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, संपत्ति चारों तरफ से आपके पास आ रही है और अतिरिक्त धन का आप प्रतिदिन संचय कर रहे हैं। उस वक्त पूरी दुनिया के जैन समाज से मैं जरूर कहूँगा ये बात कि आप अतिरिक्त का विसर्जन करिए। अभी बहुत सारे मंदिरों के निर्माण कार्य बाकी हैं, बहुत सारे नए मंदिरों के निर्माण कार्य अभी करने हैं। मैं यहाँ तक रुक नहीं रहा हूँ कि मुझे सिर्फ गुरु जी का प्रोजेक्ट या प्रकल्प पूरा करना है। आचार्य जी ने जिन जगहों पर जाकर के जिनालय निर्माण की प्रेरणा दी है, विद्यालय निर्माण की प्रेरणा दी है, गौशाला निर्माण की प्रेरणा दी है, हॉस्पिटल निर्माण की प्रेरणा दी है, ये गुरुवर के विजन तो पूरे होंगे, लेकिन अगले 50 सालों में आचार्य भगवंत ने जितना पिछले 50 सालों में काम किया है, इसके 5 गुना काम नए और स्थापित करने हैं। तब जाकर के इस मिट्टी से बनी देह को सुकून मिलेगा इस बात का कि मैंने भी जिन शासन के संवर्धन और पोषण के लिए कुछ किया है। आपकी आस्था बहुत अच्छी है, लेकिन टिकेगी कहां पर जाकर के। आज आपका मंदिर छोटा सा है, आज उसकी छत छू रही है और आप छूती हुई छत में कोई ना कोई सॉल्यूशन भरते हैं, उसको ठीक करते हैं। आज आपके पास संपत्ति है, आप छोड़ करके अपने बच्चे के नाम पर दे करके चले जाएंगे। वो बच्चा MCX में लगा करके पूरी संपत्ति किसी और को दे चुका होगा, क्योंकि प्रलोभन इतनी तीव्रता के साथ आंखों के सामने दिखाई देता है। इंस्टेंट मनी का जमाना है, मेहनत करनी नहीं है, कमाना बहुत सारा है, तो सबसे अच्छा उपाय है जुआ खेलो। यही बच्चे हैं, पाठशाला जाते नहीं हैं, तो जुआ खेलना अच्छा है कि खराब पता नहीं है। तो कल को आपका बच्चा जब आपके 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए, बच्चे को बता दीजिए 20 एकड़ जमीन है हाईवे के रोड पे, बच्चे का दिमाग में पारा आसमान हो जाएगा। वो हिसाब लगाता है बच्चा, 4 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है, 20 एकड़ जमीन है, 80 करोड़ की तो जमीन हो गई। अब 80 करोड़ की जमीन हो गई, बाप मर करके अपने साथ थोड़ी ले जाएंगे, छोड़ेंगे तो हमारे लिए, तो हम राजा हो गए। अब 80 करोड़ रुपए का वो जुआ खेलेगा, मान लीजिए कल को हार गया, कल को सब कुछ हाथ से चला गया, आप भी गए, जैन शासन भी गया। तो जैन शासन की जीवंतता बनाए रखने के लिए, अगर जहां तक मेरा ये उद्बोधन पहुंच रहा है, मैं आपको नहीं पहचानता, लेकिन जो मुझे सुनते हैं निरंतर, मैं उसको अपने परिवार का, गुरुदेव का हिस्सा समझता हूं। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मेरी ताकत मुझे सुनने वालों से बढ़ी है। जब तक सुनने वालों ने मुझे सुना नहीं, सुन करके अपना डेडिकेशन मुझ तक दिखाया नहीं, तब तक मैं कुछ करने के लायक कभी बना नहीं। आप सब भी जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वे लोग इस बात का चिंतन करिएगा। आज आपकी पूरी की पूरी कौम अर्थ युद्ध से लड़ रही है और अर्थ युद्ध के योद्धा भी गिने चुने हैं। उस युद्ध को लगातार जारी रखने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए गिने चुने साधु परमेष्ठी हैं, जिनके दिमाग के ये विजन है कि अगर अभी नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे। कभी कल्पना करके देखिएगा, पूरी दुनिया में लोग, पूरी दुनिया के लोगों से कहता हूं कि 4-5 जो बड़े बड़े साधु हैं, जिनके सामने ग्लैमर दिखाई देता है, पैसा दिखाई देता है, डेडिकेशन और दान दिखाई देता है, ये 3-4-5 साधुओं ने पैसे की बात करना बंद कर दी, नए मंदिर निर्माण की बात करना बंद कर दी। क्या बचेगा आपके पास? आप तो चले जाएंगे 10-20 सालों में, लेकिन अगली आने वाली जनरेशन के पास क्या बचेगा? आज गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर के जब कुंडलपुर के बड़े बाबा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जैन शासन का माथा ऊंचा हो गया। जब कोई पूरे के पूरे मंदिर को देखता है,
शिखर देखता है और जब लोग बोलते हैं कि उसमें 24 किलो सोना लगाया था आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, माथा ऐसा ऊंचा होता है कि 24 करोड़ का तो सोना ही लगा दिया। क्या था? जैन शासन को स्थापित करने के लिए एक पुरुषार्थ था। गुरुदेव अपने जीवन काल में कुंडलपुर के बड़े बाबा में कर गए, अमरकंटक का पूरा मंदिर बनवा करके कर गए, बीना बाराजी क्षेत्र को कंप्लीट कर दिया, रामटेक कंप्लीट कर दिया, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र 80% बनकर के तैयार है, लेकिन 20% अभी भी वो अर्थ युद्ध से जूझ रहा है। अब उसके जो अर्थ युद्ध है वो आधा अधूरा मंदिर बोलता है, कोई एक दान दाता मिले, 2 4 10 50 मिले जो मुझे थोड़ा और पूरा कर दें, क्योंकि आधा अधूरा मकान अगर सही समय पर नहीं बनाया गया तो वक्त से पहले गिरना भी जानता है। अधूरे मकान के स्ट्रक्चर में अगर सही समय पे छपाई नहीं हुई, पुताई नहीं हुई, रंगाई नहीं हुई, लोग रहते नहीं रहे, आने जाने के लिए नहीं हुए, तो उस वक्त भी मकान जितनी स्पीड पे बनता है उससे ज़्यादा स्पीड पे गिर भी जाता है। आज 80% मंदिर चंद्रगिरी डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र का बन करके तैयार है। 20% का अर्थ युद्ध वो भी झेल रहा है। आज अर्थ युद्ध झेल रहा है और भी गौशालाएं अर्थ युद्ध झेल रही हैं। बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल्स हैं, विद्यालय हैं जो अर्थ युद्ध झेल रहे हैं। क्या इस अर्थ युद्ध में आप मेरा कोई भी सहयोग नहीं करेंगे? करना तो पड़ेगा। अपनी भूमिकाएं तय करिएगा। स्क्रीन पर नंबर होते हैं, स्क्रीन के नंबरों से आप संवाद करिएगा। वे निश्चित रूप से आपको मुझ तक जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा और आपका एक व्यक्तिगत संवाद होगा। आप अपनी सामर्थ्य का परिचय दीजिएगा, मैं आपको केंद्र बताऊंगा कि आप यहां पर अपना डोनेशन कर सकते हैं। उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके घर के में होंगे। आप सीधा अकाउंट ट्रांसफर करके आप उसका पूरा कार्य देखें। आप खुद देखें कि आप अपने धन से लगा करके आपको जब संतुष्टि मिलेगी, आपको लगेगा कि वास्तव में अर्थ युद्ध से जूझते इन जिनालयों में मेरी संपत्ति का दान देना बहुत जरूरी है। जैन समाज के पास पैसे की कमी नहीं है। 24% जब हम पूरे भारत की जीडीपी में रेवेन्यू देते हैं, इसका मतलब है कि बहुत ताकतवर कौम है। भले मुट्ठी भर है लेकिन ताकतवर है। लेकिन मंदिर के नाम पर जब बात आती है, जब विद्यालय गौशालाओं के नाम पर बात आती है, तो हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं तो बहुत बड़ी चौड़ी बना लेते हैं। 6 खंड का आपका भी मकान होगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन इटालियन मार्बल लगाया होगा, जैगवार के पूरे नल लगा करके आपने अपने आप को तैयार किया होगा, पूरा घर सेंसर से लॉक होता होगा, खुलता होगा, हर जगह की व्यवस्थाएं होंगी, खाना बिल्कुल गर्म मिलता होगा। इतना वैभव बना करके आपने अपने घर के अंदर रखा है। इसका सुख आप कितने वर्ष भोग पाएंगे, इस बात का भी एक बार निर्णय करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।